वो पूंजीपति वोट डालने नहीं आता इनको खरीदने के लिए आता, और इन्होंने पूंजी के लिए काम किया है। कि चैनल के माध्यम से हमें चैनलों पर भी डाउटफुल हो रहे हैं, जो पूंजी से ग्रस्त हैं, जो इंसानियत का रोल नहीं कर रहे हैं, जो मानवता को नहीं दिखा रहे हैं, हमें उन चैनलों पर भी एक बड़ी दयनीय स्थिति में जा रहे हैं। वो एक पूंजी के लिए बोल रहे हैं, स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। शायद मैं नहीं जानता आपका चैनल कैसा है, लेकिन एक असलियत है, हमारी देश की जनता ने जिस जुमलेबाजी के तहत, यानी हमारी जनता बरगलाई, झूठ बोला, मोदी ने अनेक तरह के वादे किए, सभी वादे खोखले पाए। एक भी वादा ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई सच्चाई नाम की चीज़ हो। तो हर तरह से इन्होंने हमारे कमेरा वर्ग, किसान वर्ग, सभी को ध्वस्त करने का काम किया है, और जो 2-4 कारपोरेट घराने उनको देश को बेचने का काम कर रही है। जैसे पहले इन्होंने 44 मजदूरों के कानून थे, वो 4 अध्यादेशों में समेट दिए। उसके बाद फिर नोटबंदी रात के समय में, ये चोर दरवाजे से जो भी काम कर रही है सरकार, ये चोर दरवाजे से कर रही है। जनता में इतना गहरा गुस्सा भरा हुआ है कि जो सामने आ रहा है आज तराही मची हुई है, और ये गूंगी बहरी सरकार अब भी इसका कान नहीं खुले हैं कि जो दर्द पीड़ा को लेकर के, यानी ये हम सरकार बनाते हैं अपने चौकीदारी के लिए, क्योंकि जो सीएम पद, जो प्रधानमंत्री, वो भी ये बोलते हैं मैं आप जनता का चौकीदारा करूंगा। चौकीदारा ना करके इसने लुटेरे का रोल किया, हमारे देश को लुटाने का काम किया, और हमारी माताएं, मातृशक्ति, हमारे बच्चे 90 साल के, 55 साल के वृद्ध इस कड़ाके की सर्दी के अंदर जो 0 डिग्री टेम्परेचर में एक खुले आसमान के नीचे बैठ रहे हैं, और जो बनाने वाले यही हैं। वो पूंजीपति वोट डालने नहीं आता इनको खरीदने के लिए आता, और इन्होंने पूंजी के लिए काम किया है। ये इस विश्व पटल का जो आंदोलन हो रहा है, विश्व सत्र का आंदोलन हो रहा है, जन आंदोलन हो रहा है, त्राई मच रही है सारे विश्व के अंदर। इस लोकतंत्र नाम की एक भाषा है, लिप होती है, लेकिन इसका बिल्कुल दुरुपयोग किया है इस सरकार ने। तो आज भी इन्होंने कहा था ये अलगाववादी हैं, ये उग्रवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये किसान नहीं है, लेकिन आज किसान ने ये सिद्ध कर दिया है कि मैं, ये बता रहे थे। देखिए, जैसा कि कहा जा रहा है कि मुट्ठी भर किसान आंदोलन में रत हैं, हम उनको ये बता देना चाहते हैं, आज आपने थोड़ी सी हल्की सी मुट्ठी किसान ने खोली है, तो उनको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि यहाँ पर कितना बड़ा एक किस्म से क्रांति आ सकती है। अगर उन्होंने अपने इन तीनों काले कानूनों को रद्द नहीं किया, तो आने वाला भविष्य को वो अपने आप देख सकते हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा युवाओं की तरफ से कि हमारा युवा, हमारी मातृशक्ति, हमारे किसान पूर्ण रूप से अब जागृत हो चुके हैं। धन्यवाद। मेरी आज के जो आंदोलन है ये बताता है कि पूरे भारत के अंदर जन सैलाब उठ खड़ा हुआ है। अभी सरकार ने गोली चलाई है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और ये बात कहना चाहते हैं। आपको लगता है वो जो गोली चली थी वो पहले सरकार की साइड से चली थी, बट जो न्यूज़ चैनल है उन पे तो कुछ न्यूज़ चैनल पे दिखाया अभी तो न्यूज़ चैनल अधिकतर न्यूज़ चैनल सरकार से बिल्कुल जो है बंधित हैं, सरकार से एकदम वो है, क्या नाम है कि सरकार के पक्ष में है, और सरकार अगर रास्ता नहीं रोकती तो विरोध नहीं होता। इसलिए जो है सब सरकार ही दोषी है। लेकिन एक बात ये मैं कहना चाहता हूँ सरकार से और लोगों से भी कि इसके लिए कोई बात नहीं, हम सहन करते हैं कि हमारे बीच का एक बेटा शहीद हुआ है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वो गोली चला के दबाना चाहते हैं तो भगत सिंह ने एक बात कहा था कि विचारों की जो शान पर तैयार होती है, और आज वो कितना भी दमन करेंगे, लेकिन किसानों का जो विचार है, कृषि नीति
अगर वापस नहीं करते हैं तो वो चाहे जितना भी दमन करे, ये लड़ाई और तेज होगी। वो जितना ही मारेंगे उतना ही पूरे देश में एक आंदोलन तेज होगा। और निश्चित रूप से आज हमें दुख है, और दुख इस बात का है कि सरकार का नाम है कि जितना तानाशाही कदम उठा रही है, ये तानाशाही कदम से हमारे देश के लोग दुखी हैं और आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़ा विशाल आंदोलन हो सकता है और सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए मैं सरकार से और अपने लोगों से भी कहता हूं कि कोई निराशा होने की कोई बात नहीं है। जैसे बहुत से लोग हमारे लोग मरे हैं इस आंदोलन में, वैसे एक बेटा हमारा और शहीद हुआ है, उसका नाम हमेशा गोली लगी है सीने में, इसके टांग में लगी है गोली, जिसकी टांग में गोली लगी वो भी बातचीत कर रहा है। दूसरे के सीने में गोली लगी, कोई लड़कों की गलती नहीं थी, ये जानबूझ के उन पर गोली चलाई गई है। इसको भंग, हमारा जो चल रहा है आंदोलन, इसको भंग करने के लिए, ये किसानों का आंदोलन भंग हो जाए, ये बहुत दिन से इनकी तैयारी थी, मगर हमने अपना शांतमयी, हाँ जी, जो उधर चलाई लाल किले वाली साइड पे जी। आंदोलन हमारा शांतिपूर्वक था, हमारा कोई इरादा नहीं था किसी किस्म की कोई, हम इधर से गए, बड़े शांतिपूर्वक गए हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। और जो कस्बे के शहर के लोग हैं उन्होंने फूल भी बरसाए हमारे ऊपर। यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले आंसू गैस छोड़े गए थे, उसकी वजह से ट्रैक्टर पलटा। तो नहीं, ट्रैक्टर पलटा नहीं है, ट्रैक्टर पलटने की अफवाह फैला रही है। ट्रैक्टर नहीं पलटा है, गोली चली है, ट्रैक्टर नहीं पलटा है, आंसू गैस चलाई है, लाठीचार्ज हुआ, गोली लगाई है। एक केस में मोटे पट में गोली लगी है, एक के सीने में लगी, वो खत्म हो गया। लड़का हमारे रिश्तेदार है, वहाँ है, अभी आदमी हमारे वहीं हैं जी। और ये आंदोलन भंग कर रहे हैं, यहाँ हम लोग जाएंगे नहीं बेटा, जाएंगे नहीं, इस आंदोलन को और मजबूत करेंगे, इसको हमारे हक देने पड़ेंगे, हमारे तीनों काले कानून वापस करें तभी यहाँ छोड़ के आएंगे, वरना जाएंगे नहीं। इसको गद्दी से नीचे उतार देंगे, ये हम ही लोगों ने बनाया है, पब्लिक ने बनाया है। पब्लिक चाहेगी इनको हम लक्षण कल को फिर करवा देंगे, नीचे उतार देंगे। ये किसानों में हिम्मत है इतनी, जो हम लोगों ने इनको बनाया है ना, हम इसको नीचे उतार सकेंगे, नीचे इनको नीचे गिरा देंगे जी। इस सरकार के लिए नहीं रहने देंगे, सरकार काश्तकार के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए हानिकारक है जी। आपको भी परेशानी हो जाएगी, हमको अकेले को नहीं होगी। जो इन्होंने क्या कहना चाहेंगे जो भी आज हुआ, हाँ जी, जो आज हुआ इससे बढ़ के और निंदा क्या करनी है? इतना भी ये तो कसाई है, हैं? ये तो आज तक ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री तो अपने पब्लिक को पालता है, हैं? ये तो एक हमारा एक किस्म का पिता है, बाप है पूरे देश का, हैं? सोने की चिड़िया थी, इसने सोने की चिड़िया को तो नासी मार दिया, पब्लिक को मरवा रहे, अपनी पब्लिक मरवा रहे। कहाँ से इसको वोटे में, कौन इसके पीछे जाएगा? इतना गिरा हुआ नेचर का प्रधानमंत्री, ऐसा तो कोई गाँव का चौकीदार भी नहीं बेटा होता। जितनी इसको लानते पड़ रही ना, वैसे ही शर्म से मर जाए आदमी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पता नहीं कौन सी मिट्टी का बना है, हैं? कौन सी इसकी क्या बरादरी है, कौन सी इसकी जात है, हमें समझ नहीं आ रही। इंसानियत का नाम ही नहीं इसके अंदर कोई। यहाँ लाखों आदमी बैठे हैं सड़कों में, ठंड में बैठे हैं, ये किसी काम से बैठे हैं, बिना मतलब से किसी एक घंटा नहीं को रुकता है। आप मेहमानी में जाएंगे, एक दिन रुकेंगे, अगले दिन अपने घर आएंगे। या हम लोगों को 1.5 महीना हो गया बेटा यहाँ बैठे, 1.5 महीना हो गया यहाँ बैठे हुए, हम लोगों को किसी कानून से बैठे हुए, ऐसे नहीं फालतू नहीं बैठे हुए। हमारे घर पे भी काम है जी, हमारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं, सारे हमारी खेती जो पटोरी पीछे सब किसानों को। ट्रैक्टर हमारे यहाँ खड़े हैं, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपने अधिकार लेने के लिए आए हुए हैं, मगर इसके लिए कान पे जूं नहीं रेंग रही कोई। बहुत शर्म वाली बात करी इसने, करी है, घटिया जवान लड़के मार दिए 2 इसने। आगे अब आप क्या चाहते हो, मतलब क्या जो किसानों की जो गोली लगी है, हाँ जी, उस पे सरकार क्या कार्रवाई, मतलब क्या चाहते? अब वो तो हमारी आते ही हमारी कमेटी इकट्ठी होती है, फिर हम लोग उसमें फाइनल करेंगे, सलाह करेंगे कि क्या करना चाहिए, हम लोग क्या करेंगे, आगे का कदम कैसे क्या उठाएंगे जी। ये तो सब हमारे जितने आदमी, हमारी जितने जथेबंदियाँ हैं, सब बैठ के सलाह करेंगी, तभी देखी जाएगी कि क्या होना क्या नहीं होना। उसने तो जो कर दिया वो कर ही दिया है। कानून वापसी तो कानून तो वापसी होने होंगे, जब तक कानून वापसी नहीं होंगे यहाँ से जाएगा कोई नहीं। यहाँ पर और पब्लिक और बढ़ जाएगी। अब ये ना कहेगी 26 जनवरी देख के पब्लिक लौट जाएगी, नहीं लौटेगी, पब्लिक और ज्यादा आएगी, इसी गुस्से के मारे ज्यादा आएगी जो हमारे बंदे शहीद कर दिए इसने जी, इसलिए पब्लिक और ज्यादा आएगी। कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर, कानूनी कार्रवाई। भाई साहब कानून नहीं जानती, और किसी के ऊपर जब केस होता है, प्रधानमंत्री के ऊपर केस नहीं हो सकता, इस पर पूरी केस होगा, हम लोग कानून करेंगे, केस करेंगे इसके ऊपर। तो देख सकते हो हमारे साथ काफ़ी किसान थे, उनका कहना था जो कि किसानों में गोली लगी है, उसकी भी प्रधानमंत्री जिसके ऊपर मर्जी गोली चलवा देगा, गोली लगी है, वो बहुत ही निंदनीय काम किया है। जो भी हुआ है वो